ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम स्वादन। दिस इज अ न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। महाभागवत शुद्ध भक्तों में अपने आप प्रकट होने वाले कृष्ण प्रेम के लक्षणों का लक्षणों का कभी कभी अभक्त भी स्वांग करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी स्वार्थवश प्रदर्शित लक्षण वास्तविक नहीं होते। कभी कभी भक्ति शास्त्र को न जानने वाले प्रेम लक्षणों में ऐसे प्रदर्शन से मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भक्त तत्व के ज्ञाता इन लक्षणों को ही सब कुछ नहीं मानते। ये लक्षण तो केवल केवल भक्ति के प्रारंभ के सूचक है, ऐसे विद्वान भक्तों का मत है। भक्तों के विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के अनुसार भक्ति के 5 स्थायी भाव है: शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति तथा माधुर्य रति। प्रत्येक श्रेणी का अपना रस और भाव है तथा प्रत्येक श्रेणी का भक्त अपनी स्थिति में सुखी है। शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट सामान्य लक्षण हंसना और रोना है। अनुकूल भाव आवेग में शुद्ध भक्त हंसते हैं, प्रतिकूल में रुदन करते हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम नामक स्थायी भाव, अर्थात श्री कृष्ण में नित्य अनुराग। ये नित्य अनुराग कभी कभी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी नामक रसों के विभेदों में मिश्रित रहता है। श्री कृष्ण से अनुराग के विशिष्ट भाव को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद है, आलंबम और उद्दीपन। अग्नि पुराण तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्रों में जो कृष्ण प्रेम को बढ़ाए उसे विभाग कहा गया है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण विषयक होने पर विभाव आलंबन में प्रवृत्त हो जाता है। उद्दीपन होता है श्री कृष्ण के अलौकिक गुण, लीला, हास्य, अंग, सौरभ, वंशीवाद, शंख ध्वनि, अनेक पद चिन्ह, निवास स्थल तथा तुलसी दल, भक्ति गण, महोत्सव तथा एकादशी आदि भक्तों के उपकरणों में है। भाव के लक्षणों का प्रकाशन अनुभाव को जन्म देता है। अनुभाव की दशा में भक्त नाचता है, गिर पड़ता है, कभी ऊंचे स्वर में गाता है, विक्षिप्त दिखता है, जम्भाई लेता है, तो कभी कभी दीर्घ दीर्घ श्वास भरता है, सब प्रकार के लोक लज्जा से रहित होकर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो अष्ट सात्विक विकार आते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई कंपन कर रहा है, कोई बॉडी में जो है हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड हो रहा है, तो ये सारे जो चीजें हैं किसी में भी दिखता है तो ठीक है, वो भाव स्थिति में है, लेकिन जो भक्त होते हैं उसी पे नहीं रहते। रीजन भी कि ये कोई भी इमिटेट कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि शिला प्रभुपाद जब वहां पे थे, क्या कहते हैं, कृष्ण बलराम टेम्पल में थे, तो भक्त भागते हुए उनके पास आए और कहा, स्वामी जी, गुरु महाराज, प्रभुपाद शुद्ध भक्त आए हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे पता शुद्ध भक्त है? कहते हैं भाव स्थिति में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं उनके, बिल्कुल ऐसा लेट गए हैं, कंपन हो रहा है, रुदन हो रहा है, सलाइवा गिर रहा है। तो प्रभुपाद ने जाके कहा जाओ उसको 2 डंडे लगाओ। उन्होंने कहा क्या स्वामी जी, कैसे शुद्ध भक्त को 2 डंडे? उन्होंने कहा जाओ लगाओ और फिर मेरे को बताओ क्या हुआ। तो भक्तों ने प्रभुपाद की बात मानी, उसको जाके 2 डंडे लगाए और वो उठा, उनको गाली दिया और वहां से चला गया। उन्होंने आके बताया कि प्रभुपाद ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा जब आप भाव स्थिति में होते हो तो आपको बाहरी चेतना, बिल्कुल आप उससे विमुख हो जाते हो, आपको नहीं पता कि बाहरी चेतना में क्या हो रहा है आपके साथ। आपको डंडे पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता। जैसे हरिदास ठाकुर भाव स्थिति में इतने थे कि उनको 22 मार्केट प्लेसेस में हंटर पड़ रहे हैं, लेकिन वो हरिनाम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे हैं?
उनके फादर कहते निर्लज, तेरे को शर्म नहीं आती, तुमको यही सिखाया। वहां पे कल टेम्पल में पूरा मूवी दिखाया गया प्रहलाद महाराज का, वो जो एनिमेशन मूवी है माँ अवतार नरसिंहा, है ना। तो वहां पे वो हिरण्यकशिपु एंड में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जब वो प्रहलाद महाराज को मारने का इतना प्रयास करता है, और आके कहते हैं निर्लज, तेरे को शर्म नहीं आती, मेरे सामने हमेशा जिंदा आ जाता है, मरता भी नहीं है तू तो। हाँ। तो वो कहता है मेरे हाथ में ही नहीं है। वो कहते हैं तेरे को भगवान विष्णु सबके पिता का, तेरे को बड़ा वो है कि विष्णु है, तेरे को अपने पिता का नहीं है। हाँ, उनके कैसे बात करनी है, तेरे को उसका नहीं है। हाँ, उसको दुखी कर रहा है, वो सही है। सो वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग कि प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं उस समय कि मैं आपको जानबूझ के दुखी करने के लिए ये कार्य नहीं कर रहा ना। जैसे लोहा चुंबक से अट्रैक्ट होता है, उसी प्रकार से मैं भगवान विष्णु से अट्रैक्टेड हूं। मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। आई मीन सो मच इन लव विद लॉर्ड विष्णु, मैं क्या करूं, है ना। सो दैट इज प्रगाढ़ भक्ति। तो कई लोग इसको इमिटेट करते हैं। इमिटेट क्यों करते हैं कि ताकि उनको मान सम्मान प्रलोभन पैसा ऐसा मिले, कुछ चेले चपाटे मिले, तो करते हैं ऐसे। लेकिन यही सब लक्षण नहीं है कि कोई, देखो कई बार हम भी क्या करते हैं, जब ठाकुर जी के कई बार पट खुलते हैं, आंखों में से ऐसे अश्रु धारा आ जाती है, कई बार ऐसा हुआ होगा, है ना। लेकिन वो क्या है, फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि वो आप रो क्यों रहे हो। क्या आपकी भौतिक स्थिति से इतने परेशान हो गए हो, जो इतने सारे कलेश अग्नि आपको जला रही है, उससे परेशान हो गए हो, और ठाकुर जी को देख रहे हो तो वो आपको लग रहा है कि ठाकुर जी बचा लो बस, अब तो अति हो गई, माया की बहुत चपेड़े पड़ रही हैं, उसलिए रो रहे हो। या ठाकुर जी से विप्रलम्ब फील हो रहा है, आपको सेपरेशन फील हो रहा है, इसलिए रो रहे हो। कई बार क्या होता है, शैडो भाव, एक होता है भाव, भाव होता है बहुत अच्छा, है ना। एक होता है शैडो भाव, वो फील होता है, जैसे जिसको हम भाव आभास कहते हैं। मतलब भाव नहीं आया लेकिन उसका हल्का सा आभास हुआ है, हल्का सा चीज हुआ है। तो जब हम थोड़ी सी भक्ति में सीरियस होते हैं तो ये भाव आभास के स्तर हमारे में आते रहते, बढ़ते रहते हैं, एंड फाइनली भाव का स्तर आ जाता है। जैसे होता है कि एक होता है अशुद्ध नाम जाप करना, जल्दी जल्दी 16 माला करो फटाफट तीर की तरह। एक होता है नामाभास करना, मतलब आपका माइंड इधर जा रहा है, फिर आप पकड़ के ला रहे हो, सुनना है, सुनना है जो कह रहे हैं, है ना। तो नामाभास की स्थिति में थोड़ा सा टेस्ट आता है, अच्छा वाओ आज तो माला बहुत अच्छी हुई, है ना। कई बार कहते हैं हम लोग आज तो माला बहुत बढ़िया हुई, आज तो माला बहुत अच्छी हुई। सो दैट इज कॉल्ड नामाभास स्थिति। देन कम्स द स्टेज व्हेन वी कम टू अ शुद्ध नाम। तो वैसे ही भाव जब हम अच्छे से वैदिक भक्ति फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे हम में राग उत्पन्न होना, भगवान के प्रति लिटिल 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 अटैचमेंट शुरू होता है। और दैट लिटिल 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 अटैचमेंट से क्या होता है, हम भाव भक्ति का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब लाइक इट्स लाइक कि जैसे आप एकदम सेलिब्रिटी नहीं बने, आप लोकल सेलिब्रिटी बन गए और लोग आपसे फोटो खिंचवा रहे हैं दो चार, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अभी उस लेवल के सेलिब्रिटी नहीं बने ना। सो सेम वे आपको उस लेवल का भी भाव नहीं आया, अभी आपको थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल आया है, तो उसी में आपको लगता है कि नहीं ये परमानेंट होना चाहिए, दिस शुड बी गो लाइक फॉर एवर। जैसे नारद मुनि का जो पूर्व जन्म था, जब वो एक छोटे बालक थे, एक दासी पुत्र थे, उनको अपने पिता का भी नहीं पता था, ही वॉज द इलिजिमिनेट चाइल्ड ऑफ हिज मदर, है ना, ऑफ हिज फादर। तो उनका दासी पुत्र थे, तो वहां पे बहुत सारे भक्ति वेदांता आए, और वो उनकी मदर को पता था कि ऐसे भक्ति वेदांतों को कैसे सर्व करते हैं। तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन उनको सर्व किया, उनको खाना खिलाया, उनका सब किया। और जो उनका बेटा था, अभी बेटा क्या होता है, यू डोंट हैव टू टेल द किड बेटा डोंट टच द मोबाइल, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। बच्चा क्या होता है, ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट, आप उसके वो देखता है कथनी करनी कैसे हो रहा है। तो नारद मुनि ने ऑब्जर्व किया, ही वॉज अ 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मदर को ऑब्जर्व किया कि कैसे वो एक पैर पे खड़े होके भक्ति वेदांता को सर्व कर रही है। तो फिर नारद मुनि ने भी सर्व किया, एंड भक्ति वेदांता बिकेम वेरी हैप्पी विद दैट इनोसेंट चाइल्ड, कि उन्होंने अपना उच्चिष्ट जो अपना खाया हुआ छोड़ा हुआ उनको प्रदान किया। और जैसे ही उन्होंने वो उच्चिष्ट पाया नारद मुनि में, तो उनको लगा कि वाओ समथिंग हैज चेंज, समथिंग, उनका जो
इंक्लिनेशन था कृष्ण के प्रति बढ़ गया। एंड वंस भक्ति वेदांता लेफ्ट, उसके उपरांत उनकी मदर को भी सांप ने काट लिया, शी डाइड, बट द 5 year old चाइल्ड जंगल में घूम रहा है, बिकॉज ही गॉट दैट लेवल ऑफ स्थाई स्टेबिलिटी कि नो देयर इज समथिंग मोर टू द लाइफ, है ना, मैं किसको ढूंढूं, वो इतना नारायण नारायण कर रहे हैं। एंड देन सडनली ही क्लोजेस हिज आईज फॉर, थोड़ी देर उनको क्या हुआ, अपने हृदय के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन हुए, इतने सुंदर भगवान विष्णु के दर्शन। एंड ही इमीडिएटली ओपन द आईज एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग, कहाँ है, किधर है, वेयर वेयर वेयर। एंड देन फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि बेटा दिस वाज अ ट्रेलर, इस लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, भक्ति अपनी करो, नेक्स्ट लाइफ टाइम में तुमको इतना सानिध्य मिलेगा कि तुम कह नहीं पाओगे, बट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। सो वो क्या था, अनुभव, वो जो ब्लिस का फीलिंग का हल्का सा ट्रेलर। सो हमारे में भी क्या होता है, भाव में कई बार थोड़ा सा ट्रेलर आ जाता है, बट दैट इज नॉट द एंटायर मूवी, उस पे रुकने का नहीं है। ट्रेलर देख के मूवी में एक्साइटमेंट बढ़ता है, उसी प्रकार से ऐसा भाव का ट्रेलर देख के एक्साइटमेंट बढ़ता है कि अगर हम परमानेंट स्थिति में चले गए तो वाओ, वी विल बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। एंड एट द सेम टाइम इसको नहीं यूज करना, आंखों में जाके कोई चीजें डाल देते हैं जिससे आंसू आने शुरू हो जाए, ये चीजें नहीं करनी कि एक लोकप्रियता लेने के लिए कि थोड़े से हम लोकल इस्कॉन सेलेब बन जाए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आपको और पतन के पास लेके जाएगा। सो भाव स्तर भी कितने हैं, एक स्थाई भाव आना चाहिए। व्हाट इज अ स्थाई भाव, दैट इज अ परमानेंट। अभी हम लोगों का स्थाई भाव क्या है, एवरीवन क्या है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, अभी हम लोगों का स्थाई भाव क्या है, हमें दीक्षा के बाद क्या बोला जाता है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हिज ग्रेस है हमारा स्थाई भाव। वाह जी वाह, दास, यस। हमारा स्थाई भाव क्या, हम दास रति में है ना, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए हिज ग्रेस हर ग्रेस का। हमें, हम क्या है, हम यार दास, हमें अभी क्या बोला गया है, कुछ नहीं है, जस्ट कल्टिवेट फ्रॉम द स्टेज ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, है ना। पर बेसिकली दे आर 5 भाव जिसमें आप अपने आप को कल्टिवेट करते हो, एक होता है शांत रति, एक होता है दास्य रति, एक होता है क्या कहते हैं, साख्य रति, वात्सल्य रति एंड माधुर्य रति। सो वंस वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्थाई भाव है व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना। तो अभी जो हमें हमारे गुरु की कृपा से क्या है, हमें कल्टीवेट करने को कहा जाता है कि पहले दास अभिमान तो लेके आओ, है ना। अभी देखो, हम, मैंने कहा कि दीक्षा के बाद क्या मिला, तो क्या हुआ, प्रभु अभिमान आ गया, है ना, क्या लिखा हुआ है, हिज ग्रेस। तो अब जब हमें प्रभु की, हाँ हाँ प्रभु जी माता जी ऐसे बोलेंगे तो शिक्षा गुरु अभिमान, गुरु अभिमान। सो इस स्तर पे आना क्या होगा, हमारी भक्ति के लिए दिक्कत करेगा। हमारे को अभी आप किसी को कुछ प्रीच भी करते हो तो बी वेरी केयरफुल, इट इज ऑल्सो फॉर मी, इट ऑल्सो फॉर माई सेल्फ आई एम स्पीकिंग, कि हमें गुरु अभिमान में नहीं आना। गुरु अभिमान क्या होगा कि हम उनसे सेवा एक्सेप्ट करनी शुरू कर दें, या हम उनको कहें कि अपने हिसाब से नचाएं, नो नो नो। अगर आप गुरु अभिमान में आ गए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है नो, तो आप उसको छोड़ दो, यू कैन जस्ट हेल्प द पर्सन टिल द टाइम ही वांट्स टू गेट हेल्प, है ना, क्योंकि व्यक्ति का सरेंडर आपके प्रति उतना नहीं है और आप उस लेवल के गुरु नहीं हो। सो यू जस्ट लीव, आप अपना आगे बढ़ो। तो अभी सबकी क्या है, सबसे पहले द चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले इस जीव की रक्षा करो, उसके बाद बाकी सारी जीवों की रक्षा करोगे। पहले ऑक्सीजन मास्क अपने पे लगाओ, तो अब भी ये ऑक्सीजन मास्क लगा नहीं है और आप इस ग्रेस अभिमान में आ जाओ, शिक्षा गुरु अभिमान में आ जाओ, तो दैट कैन लीड टू अ डाउनफॉल। हम किसको प्रचार क्यों कर रहे हैं, फिर हम क्यों बता रहे हैं लोगों को, बिकॉज माई गुरु महाराज वॉन्टेड इट, बिकॉज आर परम गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु, जिनके हम लाइनेज में है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, इसलिए वी आर बीइंग लाइक अ पैरट्स, व्हाट वी लिसन एंड लाइक अ पैरट, तोते की तरह रट लिया है और तोते की तरह बोल रहे हैं। देयरफॉर वी आर प्रीचिंग बिकॉज प्रभुपाद सेड सो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद सेड सो, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद सेड टू, द होल लाइनेज गोइंग बैक टू चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा भारत भूमि में जन्म हुआ है तो फिर आपको प्रचार करना है। सो बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द कॉमन इंस्ट्रक्शन जो हमें मिला है, उसकी वजह से हम तोते की तरह बोल रहे हैं, अदरवाइज हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। बिकॉज हमारे गुरु महाराज ने चाबी भरी है, हम वैसा बोल रहे हैं।
हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें गुरु अभिमान, हिज ग्रेस अभिमान नहीं लेना। हमारे गुरु ने कहा है तुम सुरेश्वरी भगवती देवी दासी हो, तुम सुरेश्वरी भगवती देवी की दासी हो। आप चाहे सुरेश्वरी भगवती, आप श्रीमती राधा रानी का नाम ले लो, या सुरेश्वरी भगवती आप गंगा जी का नाम ले लो, आप उसकी दासी हो। तो फर्स्ट यू हैव टू कल्टिवेट दैट दास अभिमान, द ओनली 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 अभिमान, द ओनली 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 ईगो जो हमें अलाउड है कीप करना, वो है दास का। जीवेर स्वरूप है कृष्णरा नित्य दास, दैट इज अ ट्रू ईगो, दैट इज द ईगो विच वी हैव टू कल्टिवेट। ईगो खत्म, आइडेंटिटी खत्म, है ना। ईगो खत्म नहीं होता, फॉल्स ईगो खत्म करना है। तो हमेशा यही कहा जाता है व्हाट वी हैव, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ईगो का तो मतलब ही अपन की आइडेंटिटी है कि हम प्रकृति हैं, सो दैट इज एन आइडेंटिटी, है ना। तो अगर वो आइडेंटिटी खत्म कर दोगे तो मायावाद चले जाओगे, उस आइडेंटिटी को प्रगाढ़ कर दोगे, तो उसके बाद आप क्या भगवान बन जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस नो मेटेरियलिज्म में। हाँ, आई एम टाटा बिरला अंबानी, आई एम द रिच पर्सन, आई एम द डॉक्टर, आई एम द वर्ल्ड क्लास डॉक्टर, तो दैट इज अ फॉल्स आइडेंटिटी। अभी क्या है, हिज ग्रेस क्या हुआ, फॉल्स आइडेंटिटी। सो वी हैव टू कल्टिवेट द ओनली थिंग, जो ईगो हमें कल्टिवेट करना है, आइडेंटिटी को कल्टिवेट करना है, वो है दास्य रति। और वो हमें स्टैम्प होके हमारे गुरु महाराज दे देते हैं। अभी कई संप्रदाय में क्या होता है, आपको सीधा बोल देते हैं, बहुत सारे बाबा जी जो हैं वो कह देते हैं अरे हमने आपका स्वरूप देख लिया, आप तो नव निवृत्त निकुंजों में गोपियां हो, सो आप उसमें कल्टिवेट करो, कोई एकादशी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट इज रॉन्ग। ये धीरे धीरे क्या चला जाता है, सहीजिया उसमें चला जाता है। किसमें चला जाता है, सहीजिया। यू स्टार्ट टू फील लाइक दैट। और माया का आखिरी स्नेयर क्या है, आपके फॉल्स ईगो पे, हम आपकी प्राइड पे अटैक करना। अगर आपने प्राइड को गिव अप नहीं किया, आपने सब कर लिया, सब, आप माला जप भी कर रहे हो, आप हर कार्य कर रहे हो, एकादशी रख रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप जितनी जगह सेवा कर सकते हो कर रहे हो, बट अगर आपने अपना लास्ट स्नेयर माया का है प्राइड, माया देवी ने उस व्यक्ति को उठाया था जो पिछले 30 साल से उठ रहा था 3 बजे, कि तू उठ जा भाई, तेरे को देर होगी। वो लड़का व्यक्ति गया, गंगा स्नान किया, पाठ पूजा किया, और उसके उपरांत वो आके माया देवी से पूछता, माया तो भगवान से अलग करती है, आपने मेरे को क्यों उठाया और मेरे को करा। कहते तू 30 साल से ये नियम कर रहा था। उसने कहा हाँ कर रहा था। कहते एक दिन भी अगर तेरे को हम छूट जाता तो तेरे को ग्लानि आती, अभी तेरे में प्राइड हो गया था, तो तेरे में घमंड आ गया था, मैं 30 साल से कर रहा हूँ, और अगर अभी तेरे को रोक देते ना, तो तू हो जा हाय मेरा 30 साल का रिकॉर्ड, मैं कितना पथित हूँ, वो ह्यूमिलिटी आ जाती, वो हम्बलनेस आ जाती, तो तेरा वो हो जाता। सो दैट वाज अ टेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट, जो हम हिज ग्रेस प्रभु जी माता जी बोलते हैं, वो टेस्ट है। अब लेकिन आपको अभी इस स्तर पे गुरु अभिमान और प्रभु जी अभिमान नहीं रखना। अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज अ ट्रू ईगो, दास अभिमान, ठीक है। तो वो हमारे गुरु महाराज ने हमें स्टैम्प करके दिया है। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम वैदेही भक्ति को अच्छे अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हमारा क्या होता है, पहले जब हम वैदिक भक्ति को करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति तक हम जा सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति क्या है, साधु संग श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। जो वैदिक भक्ति से ये आ जाएगा, क्योंकि आप देखें, अगर आप सपोज करो, जितना भी आपका आयु है, और आप नेवर एवर हैव यू एवर मिस्ड एनी मंगला आरती इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, एंड देन यू गेट दैट पावर, आपकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, यू गेट द पावर, आपका वाक शक्ति आ जाएगी, आप जिसको जो आशीर्वाद दोगे वो पूरा हो जाएगा। सो तपस्या से ये बल तो मिलता है ना। आप अगर इंद्र तृप्ति कम करोगे, आपका स्किन ग्लो करेगा, यू विल नॉट फील ओल्ड। जितनी ज्यादा इंद्र तृप्ति करोगे उतनी जल्दी ओल्ड होगे। तो तपस्या करना, तपस्या भी है ना इंद्र तृप्ति ना करना, है ना। कि पार्टियों में जाके एकदम 2 प्लेट मेकअप का ना लगा के सिंपल रहना, पार्टियों में जाके जहाँ इतना प्रलोभन है, प्याज लहसुन नॉन वेज का नहीं खाना, घर से रोटी खा के जाके सगन का लिफाफा देना, इंद्र तृप्ति कम हुई। बट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट विल हेल्प यू टू हैव अ ग्लोइंग स्किन। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि तपस्या से आपको बेनिफिट इनिशियली मिलेगा,
पर तपस्या आपको कृष्ण तक नहीं लेके जाएगी। इट विल गिव यू अ टेम्पररी बेनिफिट, ग्लोइंग स्किन लेके क्या करोगे, डेथ तो आएगी, इट इज इनएविटेबल, डेथ तो नहीं गई, कृष्ण प्रेम नहीं कल्टीवेट होगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हमें क्या है, तो वैदेही भक्ति से हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे जा सकते हैं, लेकिन निष्ठा रुचि आसक्ति की स्टेज का आती है रागनुगा भक्ति से। तो जब हम वैदिक भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन इट बिकम्स आवर सेकंड हैबिट, जब वो हमारी हैबिट में, जैसे ब्रश करना अब हमारी हैबिट में है, सुबह नहाना हमारी हैबिट में है, सुबह ठाकुर जी की सेवा करना हमारी हैबिट में आ चुका है, उसी प्रकार से जब हम नाम जप अच्छे से करते हैं, सब प्रकार से अच्छे से करते हैं, तो वो वैदिक भक्ति धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन जितना हम सुनते हैं, हमने डिसिप्लिन किया अपने आप को कि भाई 3 घंटे का एवरीडे हेयरिंग हमने करना है, 2 घंटा लगा के चैंटिंग अच्छा करना है, वी डोंट हैव टू रश इन टू द चैंटिंग, ठाकुर जी के जितने भी तीज त्योहार आ रहे हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करना है, एकादशी रखना है, एकादशी में नाम जप इंक्रीज करना है, वो 25 राउंड्स में बिल्कुल अच्छे से। ओके, अभी मेरा 16 में से 4 राउंड्स आई एम डूइंग अच्छे से, 12 राउंड ऐसा ही जाता है, धीरे धीरे आई एम डूइंग 8 राउंड्स अच्छे से, देन आई एम डूइंग 12 राउंड अच्छे से, देन आई एम डूइंग 16 राउंड। सो ऐसे ऐसे करके बढ़ा के व्हेन वी गेट इट टू द स्टेज ऑफ निष्ठा, देन वी गेट इनटू अ रागनुगा स्टेट, जहाँ पे हमें टेस्ट आना शुरू हो जाता है। एंड देन धीरे धीरे जब हम रागनुगा स्टेज से भाव स्तर से ऊपर जाते हैं, देन भाव स्तर तक आते, या भाव स्तर या उससे ऊपर जाते हुए वी कम एट अ स्थाई भाव, स्थाई भाव हो जाता है। देन you will always like to listen to one single pastime। भागवतम में से आपको एक फेवरेट करेक्टर हो जाएगा, आपको भागवतम में उसी के बारे में सुनना पसंद आ जाएगा, आपको उसी के बारे में चीजें करनी पसंद आ जाएंगी, है ना। अब वही वाला पास टाइम ओवर एंड ओवर अगेन सुनोगे, है ना। मूवी हम क्या देखते हैं कि वंस द स्पॉयलर्स आर गिवन, उसके बाद तो हम कहते हैं यार एक बार देख ली, 2 बार देख ली ना, अभी बार बार ऐसा क्यों देखना। लेकिन जब वो हमारी फेवरेट हो जाती है, उसका एक्टर हमें बहुत पसंद आता है, एक्ट्रेस बहुत पसंद है, उसका एक्टिंग, हम बार बार उसी चीज को देखते हैं। तो भागवतम के लिए हमारा सुनने का जो रस आता है वो हमें आएगा। सबको पता है प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ, लेकिन कल भी पूरा हॉल पूरा एकदम भरा हुआ था और सब ऐसे कर रहे थे, कई लोग रो रहे थे, इवन इलिटरेट पीपल वर देयर, गांव के लोग थे, वो आए थे कि बस मंदिर में ऐसे मत्था टेकने आए थे, उनको नहीं पता था नरसिंह चतुर्थी, बट दे वर सिटिंग, द होल हॉल वाज फिल, डिक्लेयर हो गया था 8 बजे से कि प्रसादम शुरू हो गया, नो वन लेफ्ट, नीचे प्रसादम की लाइंस खाली है, दो चार लोग आए। as soon as at 9 o'clock movie finished and there was a big line, it was declared प्रसादम के लिए आप जा सकते हैं, but still no one was going, they were sitting, the kids were sitting small, everyone knew कि अभी इस खंबा तोड़ेंगे, नरसिंह भगवान आएंगे, there is going to be the fight, उसको फिर ऐसा करके छाती फाड़ेंगे, उसका हार्ट क्रश करेंगे, इंटेस्टाइन्स को अपने गले में डालेंगे, सबको पता था, बट देन दे स्टेड, दे ग्लूड, बिकॉज वो रस था, वो टेस्ट था, है ना। सो हमें जब स्पॉयलर्स भी खत्म हो जाते हैं, जब स्पॉयलर्स भी पता चल जाते हैं, एंडिंग भी पता चल जाती है, उसके बाद भी यदि आप वो मूवी देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव गॉट अ लिटिल लेवल ऑफ अटैचमेंट, है ना। तो कई बार पहले क्या होता था, कई बच्चे आप में से ही कहते थे नहीं ये वाली कहानी तो माता जी हमने सुन ली है, ये वाली मत सुनाओ, ये वाली मत बताओ। सो व्हाट इज दिस इज लाइक यू हैव नॉट कल्टिवेटेड, क्योंकि कृष्ण तो नव यौवन है, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट एवरी पासिंग मोमेंट वो यंग है, और अगर आप उस चीज को एनहांस, उसको चेरिश नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो देन वी कम टू द लेवल ऑफ आर स्थाई भाव, कि अब हमारा स्थाई भाव क्या है, वही चीज वही आपको पसंद आने लग जाएगा, भागवतम में आपको दिखने लग जाएगा। आपका अगर साक्ष्य है तो आप कृष्ण बलराम की जो पास टाइम्स है गोवर्धन में, गाय चराने वाले, और जितने उनके राक्षसों को मारा, अगासुर लीला, व्योमासुर लीला, अब वही सुनते रहोगे, 56 कटोरी एंड ऑल। एंड देन, और यदि आपकी माधुर्य रति, सॉरी, वात्सल्य रति है, देन every time you will love hearing about Krishna Damodar and every the Damodar Yashoda Damodar Leela. So you will stuck. But that is when you repeatedly and repeatedly listen to those things.
हम्म एक एक भौतिक रूप से एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक्टर पसंद आता है तो आप उसी की बार बार मूवीज देखते हो, सेम मूवीज बार बार भी देखते हो। उसी प्रकार से रागनुगा और स्थाई भाव में आप आ सकते हो। सो फार सो क्लियर एवरीवन? प्लीज टाइप यस और नो। जल्दी जल्दी लिखो भाई। बाकी सब ओके। सो इन तो उसके बाद क्या है, भाव के आ गया, भाव के बाद क्या आता है, कृष्ण के प्रति नित्य अनुराग आता है। अनुराग का मतलब क्या होता है, कृष्ण के प्रति और अटैचमेंट आता है। अभिराग क्या, मुझे अच्छा लगता है। अनुराग क्या है, मुझे यही अच्छा लगता है और कोई अच्छा नहीं लगता, है ना। अच्छा लगता है, मैं तो आई आई लव आइसक्रीम ऑल्सो। आई लव गोइंग टू different places, exploring different places. Then I also love trekking, I also love paragliding, and I also love Krishna. But when अनुराग, मुझे यही अच्छा लगता है और मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे मुझे मंदिर जाना ही अच्छा लगता है ना। इफ आई लाइक सोशल सर्कल, आई एम अ सोशल पर्सन, बट आई लाइक टू गेट सोशल ओनली इन द टेम्पल, है ना। और वो हो गया, I like to get social only with the devotees. I like to get social only with the garland Matajis. है ना। So you get streamline, जो जो सेवा होती है आप उसी में अपने आप को प्रगाढ़ता से करते रहते हो, है ना। कभी कभी भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी नामक रस के मिश्रित रूप में आते हैं, है ना। विभाव होता है, अनुभाव होता है और व्यभिचारी को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर देन देर इज अ उद्दीपन, देर इज अ स्टिमुलेंट उस चीज को करने के लिए। जैसे मोर पंखी और बांसुरी रख दो तो ये किस चीज का उद्दीपन है, ये किसको संकेत करते हैं, सब कहेंगे ये कृष्ण है, ये कृष्ण के बारे में है। सो एनीथिंग एवरीथिंग दैट इज स्मार्ट, दैट इज एन उद्दीपन, उसके बारे में मेमोरी जो है आपकी तेज करती है, प्रगाढ़ता से करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जो अब स्कूल जाने लगा है, फर्स्ट टाइम नर्सरी स्कूल जा रहा है। पहले वो शुरू से मम्मी के पास रहता था, पर अब वो स्कूल जा रहा है। तो वो स्कूल चला गया तो मम्मी ने उसका बॉल देखा तो मम्मी को क्या याद आई, अरे मेरा बालक किसके साथ खेलता था। उसका छोटा छोटा सॉक्स देखा, अरे मेरा बालक इसमें पहनता था, अभी वो स्कूल चला गया। सो दैट इज वन थिंग विच गिव्स हर अ रिमेम्बरेंस। तो दीज आर द उद्दीपन्स which makes us remember about Krishna, the temple, the Ekadashi, the Mahotsav, everything which can make us remember Krishna लीलास, है ना। सो दैट इज उद्दीपन। उद्दीपन होता है श्री कृष्ण के अलौकिक गुण का। क्या क्या चीजें याद आती है, भगवान के गुण याद आ सकते हैं, भगवान की लीला याद आ सकती है। कि जैसे आपने किसी बच्चे को घुटने के बल चलते हुए देख लिया और वो अपनी मदर को क्या कह रहा है, बातें बोल रहा है, या उसने कुछ सामान तोड़ दिया, यू कैन रिमेम्बर हाउ कृष्णा ऑल्सो केम और उन्होंने मक्खन की माटी फोड़ दी। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण आ सकता है, हास्य समझ आ सकता है, आप हंस रहे हैं भगवान का, है ना। आपने तुलसी को सूंघा तो आपको भगवान का अंग सौरभ्य, मतलब उनका अंग कितना सुगंधित रहता होगा, उसका स्मरण आ सकता है। वंशीवाद, जो भगवान की वंशी बजाते हैं उसका स्मरण आ सकता है। मतलब मल्टीपल चीजें, है ना। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने किसी के पद चिन्ह देख लिए किसी भी चीज के ऊपर, है ना, तो आपको ये याद आ सकता है कि अरे अक्रूर जी जब आए थे और जैसे ही वृंदावन में स्टेप इन हुए, वृंदावन और मथुरा और वृंदावन का रास्ता इज हार्डली 1 आवर, और वो ही वॉज ऑन द फास्टेस्ट हॉर्स, और वो वृंदावन में आते हैं, भगवान के पद चिन्ह देखते हैं, वहीं अचेत हो जाते हैं, उसी धूली में रोल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पावन है ये वृंदावन की धरती, उसकी अर्चना वंदना करे जा रहे हैं। एंड एवरी स्टेप, थोड़ा चढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, फिर रुक गए, थोड़ा चलते हैं, बिकॉज तो वो उद्दीपन है भगवान को बारे में रिमाइंड कराने के लिए, और वो आगे बढ़ ही नहीं चाह पा रहे, और उस वजह से वो क्या है, भाव स्थिति में चले जाते हैं। भाव के लक्षण का प्रकाश जो होता है वो अनुभाव को जन्म देता है। अनुभाव क्या है, जैसे आपको अंदर फील हो रहा है, भगवान से सेपरेशन फील हो रहा है, ओ कृष्णा, एंड देन यू स्टार्ट टू क्राई, दैट इज अनुभाव। अनुभाव की दशा से भक्त नाचता है, गिर पड़ता है, कभी ऊंचे स्वर में गाता है, और विक्षिप्तों की तरह, दे लुक लाइक अ मैड पीपल,
विक्षिप्त, विक्षिप्त कहते कहते हैं जिसका दिमाग नहीं है, इम्बिसिल कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, स्टूपिड जिसको कहते हैं, वैसे लिखता है। और कई बार क्या देता है, जम्भाई लेता है, कृष्ण की तरह यौन करता है, दैट इज ऑल्सो अनुभाव। और कभी कभी दीर्घ दीर्घ श्वास भरता है, लंबी लंबी सांसें खींचेगा, है ना। आप कहोगे ये सांप की तरह क्यों सांस ले रहा है, सांप की तरह फुंकार क्यों कर रहा है? सो ही कैन नॉट कंट्रोल। आप राधा गोविंद महाराज के लेक्चर्स देखें, या आप मेरे गुरु महाराज को देखो, कई बार क्या होता है, चैतन्य लीला सुनाते सुनाते ही इज लाइक क्राई। गुरु महाराज खुद कहते हैं, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज प्लीज टेल, हम नित्यानंद की मर्सी को कैसे हम उनको फील कर सकते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, हाउ कैन यू से दिस, तुम नित्यानंद की मर्सी को कैसे फील कर सकते हो? मैं कहता हूँ उससे तुम छूट कैसे सकते हो? आई एम फीलिंग इट एवरी पासिंग सेकेंड। और ऐसा करके गुरु महाराज एकदम रो पड़े, है ना। अभी हमें कल नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद महाराज को भगवान दर्शन दे रहे हैं, एवरीथिंग हो रहा है ना। तो कई लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बाकी लोग तो तालियां मार रहे हैं, कोई जब जब उनका फाइटिंग सीन हो रहा है तो कोई चीख रहा है, वाह वाह वाह। तो दिस इज व्हाट, क्या एक्साइटमेंट जो अंदर वो फील कर रहे हैं, नाउ दे कैन नॉट बॉटल इट अप, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, अभी क्या है, कई बच्चे लोग क्या होता है, गुस्सा भेजते हैं, इसने ऐसे किया, एंड वंस आई कैन नॉट बॉटल इट अप, तो वो क्या होता है, वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो जाता है, फिर ये ऐसी तू वो ऐसा गाली देना, हाथ चलना। सो क्या है, दिस इज अंदर भाव है गुस्से का, और बाहर अनुभव आ रहा है। सो दैट इज what anubhav is. So far so good, please type yes or no, ladies and gentlemen. Please type yes or no. Okay, good 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 good. ठीक है। भक्तों के शरीर पर प्रकट होने वाले भाव के लक्षणों को उद्भाव स्वर कहते हैं। अब शरीर पर प्रकट हो रहे हैं तो उसको उद्भाव स्वर कहते हैं। वह भी चारी भाव 33 होते हैं, उसमें भक्त के उच्चारण तथा विभिन्न शारीरिक लक्षणों की प्रधानता रहती है। नृत्य, कंपन, हंसना आदि शारीरिक लक्षणों तथा व्यभिचारी भावों के मिश्रण को संचरी कहते हैं। सो व्यभिचारी भाव क्या है? व्यभिचारी भाव वो होते हैं कि कभी आप कृष्ण से नाराज हो रहे हो, कभी गुस्सा हो रहे हो, कभी उसका कान पकड़ने का कर रहे हो। सो दीज आर द मल्टीपल इमोशन। लाइक एक बड़ा इमोशन है लव। लव में क्या होता है, कई बार रोना आता है, कई बार एक्सप्रेशन होता है, कई बार लवली एंगर होता है, कई बार रूठना होता है, कई बार मनाना होता है। सो ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज कॉम्प्रोम इस कंप्लीटली जो पैकेज होता है उसको लव कहते हो ना। लव के भी तो होगा कि कभी सरप्राइज देना, है ना, कभी कभी झूठ मूठ का रूठना, झूठ मूठ का झूठ बोलना। सो ये सारी चीजें होती है ना, तो ये व्यभिचारी भाव होते हैं जो एक बड़े भाव को, अभी अभी सोचो वात्सल्य भाव है। अब वात्सल्य भाव में मैया प्रेम भी करेगी, मैया कान भी खींचेगी, मैया डांटेगी भी, मैया थप्पड़ भी लगाएगी, मैया डंडा लेके भी भागेगी, है ना, मैया जोर से हाथ भी पकड़ेगी, मैया रस्सी से भी भागे बांधेगी। अभी ये रस्सी से भागना, थप्पड़ लगाना, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो दुश्मन वाला भाव है, नहीं नहीं ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव को प्रेजेंट करने के कितने भाव हैं, दैट इज कॉल्ड व्यभिचारी भाव। इट्स अ होल कॉकपिट ऑफ सिम्टम्स। सो फार सो गुड, यस और नो? दिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म्स जिसको मेरे को भी इतना अच्छे से नहीं आता, बट आई कैन जस्ट टच द बाउंड्रीज, है ना। सो दीज आर कॉल्ड द व्यभिचारी भाव। तो और ये सारे व्यभिचारी भाव और जो एक्सप्रेशन सामने आते हैं, जो मैंने कहा उत्भाव आते हैं, जैसे कि जम्भाई लेना, है ना, जैसे रोना, नृत्य करना, जोर से बोलना, तब लोक लज्जा का नहीं सोचना कि अरे चार लोगों में बैठे हैं। कई कई बार आप देखेंगे कीर्तन इतना हाई एक्स टेम्पो पे चला जाता है तो कई लोग चीख पड़ते हैं ऐसे करके, एंड द पीपल आर लाइक सीइंग कि क्या हो गया, क्या हो गया, नाउ व्हाट इज दिस। दे कुड नॉट कंट्रोल इट, दे कुड नॉट बॉटल इट, तो वो बॉडी पे आ गया। नाउ दीज व्यभिचारी भाव प्लस दीज एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑन द बॉडी, इसको टोटल मिक्स करके क्या कहते हैं, संचारी भाव। क्या कहते हैं, संचारी भाव। संचारी जो आपको चला रहा है, मतलब दिस इज माय टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड इट। मतलब जैसे
आप फॉर्मूला बना लेते हो ना, तो संचारी मतलब जो आपको संचरण कर रहा है, आपको चला रहा है, ये मैंने अपने हिसाब से है, ये शास्त्र से नहीं है। सो नृत्य, कंपन, हंसना, जो और प्लस शारीरिक लक्षण, प्लस वो कॉकपिट ऑफ भाव हो गए, है ना। आप इमेजिन कर रहे हो कि कृष्ण भाग रहे हैं, उनके पैरों में पायल है, छम छम ठुमक ठुमक चल रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है ना। वो सारा आपका क्या हो गया, व्यभिचारी भाव हो गए कि मैया डंडा लेके भाग रही है। और फिर वो सोच सोच के या वो एक्सपीरियंस करते हुए आपकी बॉडी में यार, हाँ कि क्या है लाला, सो क्यूट, ये आप ऐसा कर रहे हो। सो दैट कम्स टोटल मिक्स इज कॉल्ड संचारी भाव। भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी लक्षण मिलने पर भक्त को अमृत अमृत बद्ध में निगम कर देते हैं। जब ये सारी चीजें आती है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ भक्ति, व्हाट इज द एक्सटेसी ऑफ भक्ति। देखो नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, रिपीटेडली होगा। हमने बुक की इतनी तगड़ी उठाई है, मुझे नहीं पता था इसमें इतना सारा होगा। आई थॉट द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य वुड बी लाइक दिस इज द कंप्लीट मिश्रण ऑफ चैतन्य चरितामृत एज वेल एज भक्ति रसामृत सिंधु। पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग फॉर भक्ति शास्त्री ना, तो उसमें भक्ति रसामृत सिंधु है ही है। एंड धीरे धीरे हम शिला प्रभुपाद का जो हमारा ग्रुप है, प्रभुपाद का बुक रीडिंग, हम धीरे धीरे शिला प्रभुपाद की सारी बुक्स उसमें कवर करने का प्रयास कर ही रहे हैं। सो नाउ विद ऑल दिस अनुभाव एंड भाव एंड व्यभिचारी भाव, हमें क्या होता है, अच्छे से एक्सटेसी महसूस होती है। अभी कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप क्या देखोगे उस मूवी में, एक्ट्रेस डांस कर रही, आप कोई पेट्रियोटिक मूवी देख रहे हो तो आपके अंदर क्या आता है, अपना देश, ये पाकिस्तान, ये गंदा पाकिस्तान। आप गदर जैसी मूवी देख रहे हो तो आप क्या कहोगे, ये पाकिस्तान गंदा है, ये है, देखो हमारा देश, इन्होंने हमारे सिपाहियों को मार दिया। तो आपके अंदर वो क्या आ रहा है, फीलिंग आ रही है। मेन फीलिंग क्या है, पेट्रियोटिज्म। ब्रॉडर फीलिंग क्या है, ब्रॉडर भाव क्या है, पेट्रियोटिज्म, दैट इज अ भाव, ठीक है। और अंदर से वो व्यभिचारी भाव क्या आ रही है कि यस, ये मेरा देश, अपने लोगों के लिए, अपने जवानों के लिए आपकी, यू आर फीलिंग लाइक वेरी क्लोजनेस एंड सिंपथी, है ना। और दुश्मनों के लिए गुस्सा। सो दैट इज ऑल व्यभिचारी भाव। अभी क्या है, वहां बैठे हो, लोगों के समक्ष बैठे हो, मूवी हॉल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वंदे मातरम आ रहा है, भारत माता की, और आपको नहीं पता आप क्या, आप मूवी में तो नहीं हो, आप सोल्जर भी नहीं हो, बट यू आर हैविंग दैट कनेक्शन। आप कहते हो जय भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा आप बोलना शुरू करते हो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अनुभाव। ये आ गया, आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि चार लोग आपको देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, नथिंग। सो व्हाट, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट एंड उसमें आपको इतना मजा आ रहा है, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सटेसी। तो एक्सटर्नल चीजें, एक्सटर्नल सिविलाइजेशन, कॉन्शियसनेस सब खत्म हो जाती है। सो फार सो गुड, यस और नो। यस और नो, अभी तक जो हमने किया, यस और नो, सब लिखो भाई। यस, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आएगा। सो गौ रात्रि एवरीवन, बाकी का कल। ओके, हरे कृष्ण।